आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की जो अपडेट आई है बहुत ही दुख भरी खबर आई है हम भारतीयों के लिए, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो उन परिवारों के लिए ख़ास तौर से एक बहुत बड़ी दुख की खबर है जो जिनके अपने सऊदी अरब गए थे उम्रा करने के लिए, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था कि वो सही सलामत अपने जो वतन वापस लौट सके। एक ताज़ा खबर में ये बात सामने आई है कि सऊदी अरब के अंदर एक बस एक्सीडेंट हुआ है। ये बस एक्सीडेंट इतना भयानक था कि जितने इसमें लोग सवार थे उनमें 42 लोग इसमें मारे गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है कि इसमें इस बस के अंदर कितने लोग सवार थे। बहरहाल जो अभी की तक की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि 42 लोगों की इसमें भारतीयों की मौत हो गई और जिनका ताल्लुक सबका एक ही ग्रुप से ताल्लुक था, एक ही ट्रैवल कंपनी से ताल्लुक था जो तेलंगाना के रहने वाले थे। तेलंगाना के कौन से शहर के रहने वाले थे ये अभी पूरी मुकम्मल तफसील नहीं आई है, लिहाजा अभी की जो ताज़ा अपडेट सामने आई है वो आई है सऊदी अरब के अंदर ये बस मक्का से मदीना की तरफ जा रही थी और मदीना से कुछ ही दूर रह गई थी जब सामने से एक बहुत हाई स्पीड के साथ में एक डीजल टैंकर इस बस से टकरा गया और उसमें तुरंत आग लग गई और उस झपेट में आने से पूरी बस में आग लग गई और 42 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। इसमें बच्चे हैं, औरतें हैं और मर्द हजरात इसमें सब शामिल है। तफसील के साथ में मैं आपको बताता हूँ क्या है इस पूरी रिपोर्ट का वाकया। रिपोर्ट को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद। Many Indian pilgrims are feared dead in bus crash that happened in Saudi Arabia on Monday। मतलब ये पीर का वाकया है और सऊदी अरब के अंदर ये वाकया हुआ है जो शुमाल हुआ है नवंबर 17, 2025 और इसकी जो तारीख है 17 नवंबर में हुआ है 2025 के अंदर। द इंसिडेंट टुक प्लेस व्हाइल द बस वर मूविंग टू मदीना फ्रॉम मक्का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि बस मक्का से मदीना की तरफ रुख कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट सेड दैट पीपल फ्रॉम हैदराबाद वर आल्सो अमंग द पैसेंजर्स और इसमें जो बड़ी तादाद बताई जा रही है वो हैदराबाद के लोगों की इसमें बताई जा रही है। इस पर जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैज एक्सप्रेस्ड शॉक ओवर द इंसिडेंट। बहुत उन्होंने दुख व्यक्त किया है, अपनी कंडोलेंसेस उन्होंने जाहिर की और कहा है कि द गवर्नमेंट इज इन कांटेक्ट विद द इंडियन एम्बेसी इन रियाद आफ्टर लोकल मीडिया रिपोर्टेड दैट इंडियन उम्रा पिलग्रिम्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। और उन्होंने आश्वासन दिया है, सहानुभूति दी है कि उनके जो उन्होंने तुरंत जो भारतीय दूतावास है रियाद के अंदर, जो कंसुलेट है जद्दा के अंदर, तुरंत उनसे कांटेक्ट किया है और जो भी अपडेट सामने आएंगे तुरंत वो सब लोगों के सामने रखेंगे। The officials were also ordered to contact the External Affairs Ministry and Saudi Embassy to take immediate relief measures। जो भारतीय जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कांटेक्ट किया है जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री सऊदी अरब की, और इसके अलावा जो सऊदी एम्बेसी है यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर, उसके साथ में तुरंत कोऑर्डिनेट किया है ताकि जल्द से जल्द जो यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है उसके जो मौजूदा हालात है या उनकी जो डेड बॉडीज है वो भारत लाई जा सके। In view of the accident, a 24/7 control room has been set up in Consulate General of India, Jeddah। जो जद्दा के अंदर जो भारतीय कंसुलेट है वहां पर 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर हम उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकें। द टोल फ्री नंबर टू द कंटेक्ट द कंट्रोल रूम इज 800-244-0003। ये वहां का जो कांटेक्ट नंबर है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो मौजूदा हालात हैं, जो भी अपनों की सिचुएशन हम उससे हासिल कर सकते हैं। According to the official sources, there were 18 men, 18 women, 5 girls and 5 boys in the bus that met tragic fate near Medina in Saudi। इसमें जो तादाद बताई जा रही है वो बताई जा रही है 18 इसमें मर्द हजरात थे, 18 ही औरतें थी और इनके साथ में 5 लड़कियां थी और 5 उनके बच्चे थे, मतलब लड़के थे। और ये जो वाकया शुमार हुआ है ये हुआ है मदीना के पास में। मदीना से कुछ 15 किलोमीटर दूर ये बस रह गई थी जो बस एंट्री ही करने वाली थी, लेकिन इसी बीच एक तेज रफ्तार डीजल टैंकर ने इसमें टक्कर मार दी और उसमें आग लग गई और आग की वजह से जितने भी इसमें हजरात थे वो सब इसमें डेड हो गए। One person has been reportedly escaped and is undergoing treatment। एक जो आदमी था वो लकीली
इस बस से निकलने में कामयाब हुआ। जैसे गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसी तरह का ये वाक़या यहाँ पर सामने आया। एक जो बंदा था, शायद ये जो गेट है बस के पास का, वहाँ पर मतलब ये बैठा हुआ हो या इसके आसपास में कोई खुली हुई जगह हो जहाँ से इसको निकलने में कामयाबी मिल गई, लेकिन इसमें जो और हजरात थे वो इसमें डेड हो गए हैं और उसका अभी तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो अभी जो है मतलब जख्मी है, कुछ जला हुआ है, बहरहाल उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन मंडे कंडोलेंट the death of Indian pilgrims in Saudi Arabia and urged the center to closely coordinate with state authorities to provide secure to the families of the deceased. जो families of the deceased हैं उनके साथ में condolences व्यक्त किया है जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, और उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके साथ उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि आप जल्द से जल्द जो सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उनके साथ में कोऑर्डिनेट करें ताकि जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों तक जो लोग मर गए हैं उनकी डेडिस पहुंचाई जा सकें। Several Indian Umrah pilgrims, most of them hailing from Telangana, are feared died in horrific bus accident in Saudi Arabia's Medina early on Friday. बहुत सारे जो इंडियन पिलग्रिम हैं उनके अंदर एक भय का माहौल इस वक्त बन गया है, बहुत डरे हुए हैं, तेलंगाना में भी खास तौर से, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनका तेलंगाना से जो लोग गए हुए हैं या हैदराबाद से जो लोग गए हुए हैं उम्रा करने के लिए, वो अभी तक इसी कश्मकश में लगे हुए हैं कि उनका जो कोई घर से उनका निकला है बंदा, चाहे वो उनकी माँ हो, बेटा हो या कोई भी हो फैमिली मेंबर, वो जिंदा है या नहीं। तो इसी कश्मकश में लगे हैं और बराबर पैनिक में हैं, और जो इंडियन कंसुलेट है या भारतीय दूतावास उससे बराबर वो संपर्क में है। Around 40 Indians were on a board bus which purportedly collided with an oil tanker at around 1:30। ये जो वाकया है ये सऊदी समय के अनुसार 1:30 बजे का ये वाकया है। रात के 1:30 बज रहे थे उस टाइम जब ये बस एक डीजल ऑयल टैंकर से टकरा गई और इसमें 40 भारतीय थे। ये अभी की जो रिपोर्ट सामने आई है। Deeply saddened by the heart-wrenching tragedy near Medina, Saudi Arabia, involving several Indian nationals, my deepest condolences to the bereaved families and prayers for the swift recovery of the injured, he said in a post on X। जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने पोस्ट भी करा है, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बताया है कि हम उनकी फैमिलीज के साथ में हैं और बराबर जो हमसे हो सकता है हम उस चीज़ के लिए करेंगे। हम जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ में बराबर हम कोऑर्डिनेटेड में हैं, हम हमारी उनसे बातचीत चल रही है और जो भी मतलब जिन अपनों को खोया है उनके शव जल्दी से जल्दी हम भारत लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि इसमें 40 भारतीयों की इसमें मौत हो गई है। द यूनियन गवर्नमेंट थ्रू The MEA India should closely coordinated with state authorities and the families of the victims here in India to provide secure and relief in this difficult time। यूनियन गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ में भी कोऑर्डिनेट किया है ताकि जो फैमिली मेंबर्स है या डिसीज्ड फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में कांटेक्ट किया जा सके और जल्दी से जल्दी इस मसले को और जल्दी हल किया जा सके। मिस्टर खड़गे said he has instructed the Telangana chief minister to provide all possible assistance to the families of the victims। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चीज और कही है कि कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं या कांग्रेस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट करी है कि जो भी पॉसिबल असिस्टेंस हो फैमिलीज के लिए, उनके विक्टिम्स के लिए जल्दी से जल्दी वो मुहैया कराया जा सके। एंड इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, और हर एक सिचुएशन पे उनकी नजर है। He directed the Chief Secretary GSR Ramakrishna Rao and the Director General of Police B Savidhar ready to get complete information and also details on how many passengers from Telangana were involved। जो तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, यहाँ तक कि जो कांग्रेस की जो पार्टी है वो भी बराबर इस चीज कश्मकश में लगी हुई है कि कैसे न कैसे करके जो भारतीय वहां पर मर गए हैं जो इस ट्रेजिक इंसिडेंट में, जल्दी से जल्दी उनके शवों को भारत लाया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि कौन इंडियन इसमें हलाक हुआ है। ये थी आज की रिपोर्ट सऊदी अरब के मुतालिक, यानी भारतीय के मुतालिक जिन्होंने अपनों को खोया है। जी मैंने अपना ये आपको मेरे टोल फ्री नंबर मैंने आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो या कोई भी मतलब तेलंगाना से या हैदराबाद से जो भी उनका फैमिली मेंबर्स को गया हुआ हो, उनको लगता है कि शायद कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ है, उनसे ताल्लुकात नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे एक नई खबर के साथ में। जय हिंद।